जम्मू कश्मीर में आपने देखा है कि आए दिन जो है आप प्रोटेस्ट होते हुए देखते हैं, और प्रोटेस्ट भी सब क्या है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसको लेकर जो है यूथ अपनी वॉइस जो है वो रेज कर रहा है। और वहीं पर यहाँ पर मैं आपको बता दूं, आज तभी ब्रिज के पास क्या है, डेंटल सर्जन यहाँ पर पहुंचे हैं और वो यहाँ पर जो है जस्टिस की मांग कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको तस्वीरों से दिखा दूं कि यहाँ पर जिस तरह से अगर हम कहें आम आदमी पार्टी जो है वो यहाँ पर जो है उतरी है सड़कों पर और डेंटल सर्जन की बात करते हैं, उनके हक में जो है ये उतरे हैं। और जिस तरह से हम आपको बता दें कि डेंटल सर्जन की जो डिमांड है वो काफी लंबे समय से जो है वो चल रही है। नो PSC रिक्रूटमेंट 2008, जिस तरह से आप इनके हाथों में जो है वो प्ले कार्ड देख रहे हैं, और ये डेंटल सर्जन है, ये काफी लंबे समय से जो है यहाँ पर अपनी डिमांड के लिए जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, और आज एक बार फिर से जो है वो यहाँ पर उतरे हैं और प्रोटेस्ट की जिस तरह से बात करते हैं वो यहाँ पर जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो चलिए यहाँ पर जो है वो बातचीत करने की कोशिश भी करेंगे, और जिस तरह से अगर हम बात करें तो आम आदमी पार्टी जो है इनके समर्थन में उतरी है, तो उनसे भी जो है वो बात करते हैं। तो चलिए बात करते हैं और बात करके जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है? जो क्या कहना चाहेंगे आपके, जिस तरह से डेंटल सर्जन्स की बात कर रहे हैं, उन्होंने पहले भी प्रोटेस्ट किया था, आज फिर से काफी समय के बाद में कर रहे हैं, आपकी कुछ डिमांड्स जो है वो सॉर्ट आउट हुई है? हमारी डिमांड कुछ ज्यादा तो नहीं है, अभी जब लास्ट प्रोटेस्ट भी हुआ था उसके बाद भी कोई रिजल्ट नहीं आया। इस बार भी हम लोग यही डिमांड कर रहे हैं कि जो भी डेंटल सर्जन है उनको जॉब दी जाए। एक तो हम लोग इतनी पढ़ाई करके इतनी मेहनत करके क्लियर करके आते हैं, ऊपर से हम लोग फिर उसके बाद घर में बैठना। अभी मेरी बात कर लो, अगर मैं 3 साल पहले पास आउट हुई हूँ, उसके बाद भी मैंने चंडीगढ़ जाके डिप्लोमास किए, बाकी चीजें की, तब उसके बाद भी कोई फायदा नहीं हुआ। उसके बाद आके भी मैं घर में ही बैठी हुई हूँ। आप स्पेशली यहाँ से चंडीगढ़ गए डिग्री कंप्लीट करने के लिए, और आप वहाँ से जो है वो पढ़कर आई हैं, आपको क्या लगता है कि अगर वहाँ पर आप जॉब करती तो क्या इससे बेटर ऑप्शन होता? हाँ, यहाँ से तो JNK से तो बेटर ऑप्शन था बाहर का, क्योंकि वहाँ पे है मतलब जो भी डेंटल सर्जन्स है वहाँ पे ज़रूरत है। अब हमारे JNK की बात करो, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। लास्ट 14 ईयर से हमारी जॉब नहीं है, कुछ भी नहीं है। PSC का एग्ज़ाम नहीं हुआ हमारे लिए, कुछ भी नहीं हुआ। अब बाकी अब रही प्राइवेट, अगर हम करेंगे क्लिनिक्स खोलेंगे, अब हर कोई नहीं होता कि जो क्लिनिक खोल पाए, या हर किसी के पास इतना पैसा नहीं है, या अभी गवर्नमेंट हमें अगर लोन दे देगी, हमें वो लोन नहीं चाहिए, हमें जॉब चाहिए, हमें जॉब की ज़रूरत है। हम लोग अभी इतनी पढ़ाई करके इतना कुछ करके अब इस हाल में पहुंचे हैं कि हमें सड़कों पे उतरना पड़ रहा है। भी सड़कों पर है, डॉक्टर्स भी सड़कों पे आ गए। ये सोचने वाली बात है, एक देखने वाली बात है कि कभी नहीं होता जम्मू कश्मीर में, डॉक्टर्स भी सड़कों पे आ गए। हाँ, इतनी पढ़ाई के बाद भी हम बेकार बैठे हैं, तो बिल्कुल शर्म की बात तो जो जाहिर सी है वो है। चलिए यहाँ पर हमारे साथ BSF CISF के एस्पिरेंट्स भी हैं, डेंटल सर्जन, बॉर्डर बटालियन, हर एक यूथ आपके साथ है, और देखते हैं जहां आप खड़े हैं वहीं पर वो भी खड़े हैं। आपको क्या लगता है जिन्होंने वादे किए थे वोट दो नौकरी मिलेगी, वो सफल है या असफल है? मैम सबसे पहले तो आपके चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया। मैम देख तो आप सकते हैं यूथ सारा सड़कों पर है, डॉक्टर्स को भगवान का दर्जा दिया गया और भगवान भी सड़कों पर है। बटालियन, बॉर्डर बटालियन वाले, हम BSF CISF वाले, यूथ जितना सारा, चाहे आर्मी वाला। एक सवाल आपसे रहेगा, आप BSF CISF में सिर्फ लड़के थे, उन्होंने प्रोटेस्ट किया, चलो उन्हें भी डंडे पड़े, उन्हें खींचा गया, सिर्फ लड़के थे, लेकिन बॉर्डर बटालियन में लड़कियां थी, उनको किस तरह से खींचा, उनके कपड़े फट गए, ये तस्वीरें आपने देखी? मैम इससे बड़ा निंदनीय और क्या हो सकता है। BJP एक नारा देती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और ऐसे पढ़ाई जाएगी। हाँ नहीं, हम भी थे BSF और CSF में भी लड़कियां थी, पर हमने कभी उनको बुलाया नहीं, क्योंकि हमारा मानना था कि जब तक हम हैं हम अपनी बहनों को क्यों बुलाएं। लेकिन इन्होंने जो उनके साथ किया बहुत ही ज्यादा, और सबसे ज्यादा शर्मिंदगी की बात यह है कि जो BJP के जितने भी लीडर हैं, तमाम लीडर जो वोट मांगते हैं, जो घरों घरों में जाते हैं, वो कहाँ थे? क्या आपको पूछने वाला कोई नहीं? आपका कोई फर्ज नहीं बनता? आपके घर में कोई बहू बेटी नहीं है क्या? वो सर्विस नहीं करती? शर्म आनी चाहिए आपको। आज ये सब डॉक्टर्स यहाँ पर है, खड़े हुए हैं, जो समाज को सेवा देते हैं। 14 साल हो गए इनको देते हुए सेवा, आपने कभी ध्यान नहीं दिया। 1.5 लाख नौकरियां बांट रहे हो आप, कहाँ है 1.5 लाख नौकरियां? जो 14 साल से अटके हुए, इनका क्या हुआ? हमारा क्या हुआ जो 1 साल से पिछले लड़का कर रखा हुआ है? आज आप आते हो, एक साइन करके चले जाते हो, उनको तो फ्यूचर स्पाइल हो गया। आपका पूछने वाला कोई नहीं है। आते हैं LG साहब,
किसी ने आपके किसी मीडिया कर्मी ने उनसे सवाल पूछा कि बॉर्डर बटालियन वालों का क्या हुआ, रिप्लाई देखिए, एक इतने ऊंचे पदाधिकारी का जो रिस्पांस है, क्या क्या भर्ती में है जनाब, वो भर्ती नहीं, उनका काम है सवाल पूछना, वो भर्ती में नहीं होते, उनका काम है सवाल पूछना और आपका काम है जवाब देना। जवाब क्या जवाब दिया? वो तो उल्टा पिस्ता खाने आए हुए हैं, जम्मू कश्मीर का उल्टा पिस्ता, टैक्स पेयर का उल्टा किलो पिस्ता खा गए, काम 1 रुपए का नहीं, क्या मिला इनको? आप अपनी मनमर्जी करते रहोगे। हम भी जितना भी यूथ है आज इनके साथ आए हैं, कल जितना भी है बॉर्डर बटालियन हो, बीएसएफ सीएसएफ हो, चाहे आर्मी का जो रिटर्न हो, वो सभी इकट्ठा होकर एक मंच पर इनको एक शक्ति प्रदर्शन दिखाएंगे ताकि इनको जवाब मिले कि इनका असर क्या हो सकता है। और मैं जम्मू कश्मीर में के तमाम जितने भी युवा हैं उनको एक बात जरूर कहना चाहता हूँ कि अपने हकों के लिए आवाज उठाना सीखो। ये समझते हैं यूथ बोल नहीं रहा है तो यूथ खुश है, क्या हो रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट कितनी बढ़ चुकी है, ये जवाब बिल्कुल नहीं देते। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज एक स्टेज से एक प्लेटफॉर्म पर आकर हम लड़ाई स्टार्ट करें, तब जाकर हम जीत सकते हैं। जय हिंद मैम। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ लगातार यहाँ पर डेंटल सर्जन बीएसएफ एस्पिरेंट्स भी मैंने आपको दिखाए। तो यहाँ पर मैं आपको जो है ज़रा बात करवा दूँ और बता दूँ कि किस तरह से जो है आपने इनकी बातें सुनी है और देखा आपने कि क्या कुछ जो उनका कहना था। और चलिए लगाओ थोड़े नारे भैया, सामने देखिए इधर। आप देख रहे हैं कि काफी 6-7 सालों से जो है यहाँ पर सफर ये कर रहे हैं। और अगर जो है मैं आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर में ऐसा कौन सा तबका है जो आपको सड़कों पर दिखाई नहीं देता। तो इसी तरह से हमेशा जो है वो मांग करते हैं और ये चाहते हैं कि जिन सरकारों ने हमें झूठे वादे दिए थे, तो यहाँ पर जिस तरह से कोविड में जो है इन्हें भगवान का जो है इन्हें दर्जा दिया गया। और एक मिनट चाहिए, मुझे जवाब चाहिए। ठीक है, आज आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं और आपको आम आदमी पार्टी ने जो है समर्थन भी दिया है, तो क्या कहना? हमें समर्थन तो कोई भी पार्टी करे हमारे लिए अच्छा है, बिकॉज हमें तो जॉब चाहिए, जहाँ से हमें जॉब क्रिएशन होगी हमें वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। बट दूसरी चीज़ ये, कोई भी पार्टी हो जब वो पावर में आ जाती है वो चाहे वो अपना काम असली भूल जाती है, ठीक है ना। अब ऐसे सपोर्ट करें तो बहुत अच्छा है, बट देखा जाए तो 14 साल से जेएंडके में पोस्टें नहीं निकली है, ठीक है, डेंटल सर्जन्स की। और ऐसा नहीं है कि जब जेएंडके में, हाँ जी, मेन डिमांड है हमें लोन नहीं चाहिए। लोन तो ऐसे भी 6 लाख का मिल जाता है, और लोन लगा के अगर हम क्लिनिक खोलेंगे वो क्लिनिक नहीं चलेगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने कभी अवेयरनेस किया ही नहीं है। जो नॉर्मल रूरल पॉपुलेशन है जेएंडके की, उनको कभी एजुकेट ही नहीं किया कि डेंटल जो हमारा ओरल प्रोफेशन है वो क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। आप अगर देखेंगे 1947 से आज तक, ठीक है, आपने कौन सा ऐड देखा होगा जो ओरल हाइजीन पे आया होगा? जो भी ऐड है 1 या 2 या 3 ऐड आते हैं, ठीक है ना। ये गवर्नमेंट के ऊपर है, गवर्नमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम्स चलाए, ठीक है ना। सिर्फ एक गवर्नमेंट का ओरल हेल्थ प्रोग्राम है जो चलता है अक्टूबर मंथ में, वो भी क्या होता है प्राइवेट डेंटल क्लिनिक्स पे वो लोग बैठ के ना फ्री डेंटल चेकअप के नाम पे चलाते हैं। बट एक्टिव इनिशिएटिव किसी भी कोई भी गवर्नमेंट 1947 से लेके आज तक होएगी वो नहीं रही है जिन्होंने प्रॉपरली डेंटल ओरल जो हमारा ओरल हाइजीन प्रोफेशन है उसके ऊपर एड्स बनाए हो या उनको एजुकेट किया हो। अभी रिसेंटली मैं सुन रही थी किसी ना न्यूज क्लिप में कि गवर्नमेंट ने बोला हमारे पास डाटा ही नहीं है, ठीक है। अगर आपके पास डाटा ही नहीं है कि एजुकेटेड डिजीजेस है जेएंडके में, आपने डेंटल